लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरडी थाना क्षेत्र के भरकट्टा के पास शुक्रवार की सुबह टेम्पो पलट जाने से एक व्यक्ति की हुई मौके पर ही मौत। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया घंटों सड़क जाम। वीडियो सुनील वर्मा के आश्वासन के बाद लोगों ने हटाया सड़क जाम। गिरिडीह ट्रैफिक पुलिस ने शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड सहित कई जगहों पर चलाया विशेष वाहन जांच अभियान। 2 पहिया से लेकर बसों तक का किया गया जांच। कईयों के काटे गए चालान। और बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज दूसरे दिन भी जारी रहा गिरिडीह में बैंक कर्मियों का हड़ताल। दूसरे दिन लगभग 500 करोड़ का व्यवसाय हुआ प्रभावित। बिरनी थाना क्षेत्र के कुवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग पर भरकट्टा के पास शुक्रवार के सुबह लगभग 8 बजे एक टेम्पो पलट जाने से टेम्पो में सवार एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर हो गई। वह कई सवारी जख्मी बताया गया है। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक युवक पंकज राम तुलाडी से भरकट्टा बाजार अपना हार्डवेयर का दुकान खोलने जा रहा था। टेम्पो बरमसिया मोड़ से भरकट्टा की ओर आ रही थी कि यह घटना घट गई। इस घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग 4 घंटा तक मुआवजे की मांग को लेकर युवक सड़क को जाम रखा। सूचना मिलते ही बिरनी थाना प्रभारी सरमानंद सिंह, एसआई नवीन कुमार, जेपी यादव समेत कई पुलिसकर्मी पहुंचे और मामले की जानकारी लिया। वह बिरनी बीडीओ सुनील वर्मा के आश्वासन के बाद सड़क जाम को हटाया गया और बिरनी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। टेम्पो वाहन को पुलिस ने घटना स्थल से जब्त कर लिया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से बिरनी प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह, भाजपा भरकट्टा मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा, के वर्मा समेत कई अधिकारी, नेता व स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। गाड़ी पीछे खड़ा रहेगा, लॉक होगा वहाँ गाड़ी। मेरी प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। मेरी प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। वीडियो सैया होश में आओ। वीडियो सैया होश में आओ। गिरिडीह जिले में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार लाने के लिए यातायात पुलिस काफी प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में गिरिडीह के बस स्टैंड रोड सहित विभिन्न जगहों पर यातायात पुलिस प्रभारी प्रेम रंजन उराव के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान में 2 पहिए वाहन से लेकर बसों तक के कागजातों की जांच की गई। वहीं हेलमेट न पहनने वाले, ट्रिपल लोड चलाने वाले आदि लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा हेलमेट लेकर चलने वाले लोगों को हेलमेट पहनकर चलने को कहा गया। मौके पर उपस्थित यातायात प्रभारी श्री ओराव ने बताया कि पूरे गिरिडीह में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लेने को लेकर यह जांच अभियान चलाया जा रहा है और लगातार चलाया जाएगा। वहीं ट्रैफिक भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी चौक चौराहों पर ट्रैफिक जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब ट्रैफिक पुलिस को पॉस मशीन मिल गया है, जिससे अब सारे चालान पॉस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन ही काटे जाएंगे और रविवार से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। मौके पर सार्जेंट अभय सिंह, एसएसआई कुशल टोपो, सहायक पुलिस इमरान खान, अविनाश कुमार, शुभम कुमार, पूजा कुमारी, पूनम कुमारी, आरती कुमारी सहित कई पुलिस बल लोग के मौजूद थे। इधर लगभग साल भर से यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले को पकड़ा जा रहा है और दंडित भी किया जा रहा है। अभी वर्तमान में विशेषकर हेलमेट चेकिंग की जा रही है। ये हम लोग को मुख्यालय से भी आदेश है। साथ ही हमारे एसपी महोदय, डीएसपी महोदय का सख्त निर्देश है कि ऐसे लोग जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं वैसे लोगों को दंडित किया जाए ताकि लोग डर से हेलमेट पहने
यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत कम ही लोग हेलमेट पहनते हैं, जबकि साल भर से यहाँ मोटरसाइकिल चेकिंग की जा रही है, हेलमेट चेकिंग की जा रही है और सारी कागजातें भी देखी जा रही है, लेकिन लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। इसलिए अभी लगभग महीना दिन से काफ़ी कड़ाई पूर्वक चेकिंग की जा रही है। कोई भी पैरवी आने पर भी नहीं सुनी जा रही है। वैसे लोगों को दंडित किया जा रहा है। ऐसा दंडित लोग को किया जाएगा तो लोग डर से हेलमेट पहनेंगे, राइडिंग नहीं चलें, साथ ही हेलमेट का एकदम उपयोग करें। साथ ही हम वैसे आम लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने अपने बच्चों को जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या घर से निकल रहे हैं बिना हेलमेट के, उन्हें हेलमेट पहनाने का उन्हें अनुरोध करें। धन्यवाद। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ने बैंक निजीकरण के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। दूसरे दिन की हड़ताल से लगभग 500 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताल की अध्यक्षता बेंजामिन मुर्मू व जमीन मुर्मू ने किया। वही मौके पर दिलीप कुमार, जमुना रंजन, विजय सोमिया, दीप शिखा, उमेश अभिषेक, दीपलाल सहित कई बैंक कर्मी मौजूद थे। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लेंगे अपनी मांगे कैसे लेंगे, अपनी मांगे कैसे लेंगे। इस हड़ताल में सिर्फ बैंक कर्मियों के लिए नहीं बल्कि देश के आम नागरिकों को हित में ध्यान रखते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया था। अब आप कहेंगे कि आम नागरिकों का इससे क्या मतलब है। मैं बताना चाहूँगा, अभी सर्विस चार्ज के नाम पर कई तरह के चार्ज बैंकों में काटे जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक प्राइवेट बैंक में खाता खुलाने के लिए मिनिमम 5,000 से 10,000 रुपये आपको खाते में रखने होते हैं, पर सरकारी बैंकों में एक वृद्धा 100 रुपये लेके इवन जीरो बैलेंस से भी अपना खाता खुला सकते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ बैंकर्स के लिए नहीं है, ये हमारी लड़ाई आम जनता के लिए भी है। इस देश की 90% जनता है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है, उनके लिए भी हमारी लड़ाई है। वो बैंकिंग सेवाओं का कैसे लाभ लेंगे? अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाती है तो ये उनसे वंचित होंगे। जब बैंक निजी हाथों में था तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को कुछ कारणवश ही इसको पूंजीपतियों के हाथों से निकाल के इसको सरकारी करना पड़ा, और अब फिर बैंकों को पूंजीपति के हाथों में बेचना चाहते हैं। कहीं भी देश के किसी भी नागरिक के हित में नहीं। गिरिडीह जिले में यह हड़ताल दोनों दिन पूरी तरह सफल रही। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रयास के विरोध में यह हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पर आहूत की गई थी। पूरे देश में बैंकों में हड़ताल सफल रही। सारे देश के सरकारी बैंक बंद रहे। प्राइवेट बैंकों ने भी हमें मोरल सपोर्ट दिया और इसके कारण वो बैंक भी बंद रहे। आम जनता को इस कारण से थोड़ी तकलीफ हुई है, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हम शौक से हड़ताल नहीं करते हैं। केंद्र सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है आंदोलन के राह पर आने के लिए, इसी के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था, वार्ड में खराब पड़े लाइटों की मरम्मती, कूड़े का उठाव समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को भाकपा माले की एक टीम नगर निगम कार्यालय पहुंची। इस दौरान टीम के द्वारा नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का संज्ञान देते हुए इसके निदान की मांग की। मौके पर अगुवाइयों ने कहा कि नगर निगम जल्द जन समस्याओं का निराकरण करे। कहा कि निगम में जिन 6 वार्ड को जोड़ा गया है वह अब तक कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। वहीं अन्य वार्ड की स्थिति भी खराब है। शाम होते ही गलियों में अंधेरा पसर जाता है। वहीं ठंड बढ़ती जा रही है, मगर अब तक अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है। नेताओं ने नगर निगम प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। टीम में उज्जवल साव, अब्दुल, फूल देवी, पंकज साव, सरफराज आदि शामिल थे। लोग माले की टीम नगर आयुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ रही है और लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर आप रात में निकलेंगे 9 बजे के बाद तो इतना डस्ट, इतना धूल उड़ता है कि आप गुजर नहीं पाएंगे। पानी का छिड़काव भी होना चाहिए, आग भी जगह जगह जलना चाहिए, जो गरीब है उनको आग मिल सके।
तो इसलिए हम लोग एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए ताकि इसमें जल्दी जल्दी काम हो। नए वार्ड जो बने हैं उसमें कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। नगर निगम आए हुए हैं। हम लोग का मुद्दा है कि जितने भी नगर निगम द्वारा लाइट दिया गया किसी भी वार्ड में, ना ही उसका ठीक से देख रेख हो रहा है, ना ही उसका जला हो रहा है। इसमें गरीब मजदूर व्यक्ति का रात के अंधेरे में उन लोग को दिक्कत होती है। और अभी ठंड काफ़ी बढ़ रही है, ठंड के मौसम में कहीं हलवा का व्यवस्था नहीं है। नगर आयुक्त से हम लोग यहाँ आए हैं, टीम के माध्यम से हम लोग सूचना कर रहे हैं कि इसके व्यवस्था किया जाए। और जो जितने भी नए वार्ड है उसमें कचरा उठाव से लेकर ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही वहाँ कुछ कचरा देख रेख के लिए ना ही भेंट का व्यवस्था है। यही सब मुद्दे लेकर हम लोग आज नगर निगम आए। नगर निगम आई हुई है। ठंड का मौसम है, अलाव का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी लाइट है नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ पे लाइट कुछ जलती है, कुछ नहीं जलती है। और नए वार्ड जितने भी अभी जुड़े हैं 6 वार्ड, वहाँ पे कोई भी तरह का सुविधा नगर निगम के द्वारा कुछ नहीं दिया गया। ना रोड का सुविधा अच्छे तरीके से है, ना लाइट का सुविधा है, ना ही नली का सुविधा है। और कचरा उठाव भी अभी सही तरीके से नए वार्डों में नहीं हो रहा है। तो नगर निगम में हम लोग इसी के लिए पूरी टीम, भाकपा माली की टीम एक ज्ञापन के माध्यम से ये देंगे। बिडनी प्रखंड क्षेत्र के पडरमनिया पंचायत भवन परिसर में शुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी के चित्र पर माला अर्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना, पशुपालन, JSLPS संस्था, प्रधानमंत्री आवास प्रखंड आपूर्ति, कोविड-19 टीकाकरण, पेंशन, मनरेगा समेत सभी तरह के प्रखंड व अंचल विभाग का स्टॉल लगाकर लाभुकों का आवेदन लिया गया, जिसमें ग्रामीणों का काफी भीड़ देखी गई। बिडनी वीडियो सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार का यह पूर्व घोषित कार्यक्रम है, जिसको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी मिली है, जिसको लेकर सभी पंचायत भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर सीओ अशोक राम, पशुपालन पदाधिकारी नीरज कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी, मुखिया कैलाश मंडल, पंचायत सेवक व स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अमजो गांव में एक जमीनी विवाद में फेकरा दास नामक व्यक्ति की निर्ममता पूर्वक हत्या तथा परिवार के कई अन्य व्यक्तियों को भी बुरी तरह मारकर घायल कर दिया गया था। यह घटना पिछले 24 नवंबर की है। इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने को लेकर आज भाकपा माले की एक टीम ने गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की तथा आसपास के ग्रामीणों को लेकर पुलिस प्रशासन से तत्काल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की। माले नेता राजेश यादव ने कहा कि यहाँ एक पुराने जमीनी विवाद में एक पक्ष द्वारा जिस तरह से बाहर से लोगों को लाकर इस घटना को निर्ममता पूर्वक अंजाम दिया गया वो बहुत गंभीर है। अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित लोग काफी भयभीत है। कहा कि गांव के लोगों को एकजुट होकर कानून हाथ में लेने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। मौके पर अनिल यादव, चिराग, गणेश दास, कारू दास, गुना दास, राजू दास समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये पिछले 24 नवंबर को अमजो गांव में एक घटना हुई है, जिस घटना में एक आपसी जमीनी विवाद में और आपस के ही 2 भाई, एक सौतेले भाई और बाकी सब, इनके बीच में जो विवाद और मारपीट का बहुत ही दुखद घटना हुआ है। इसमें एक पैकरा दास की मौत हो गई है, उसको निर्ममता पूर्वक मारा गया है। और जिन लोगों ने ये पूरा घटना को अंजाम दिया वो लोग बाहर से कुछ गुंडों को ला करके, कुछ अपने परिजन और कुछ गुंडों को ला करके इस पूरी घटना को अंजाम दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा गांव को ये बात मालूम है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वे पहले भी अपने सभी भाइयों को इसी तरह से सताते रहे हैं, उनके ऊपर झूठे केस मुकदमे करते रहे। लगातार उनका मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहा और उस मनोबल बढ़ने के बाद ये घटना हुई है। और इस घटना में भी इनके परिवार के 8 लोग अभी भी घायल हैं, जिसमें एक अभी भी कहिए कि बहुत सीरियस हालत में अस्पताल में है
बाकी लोग घर में हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हाथ तोड़ा गया, उनका माथा में मार हुआ है, सीरियस तरीके से सभी इंजर्ड हैं। अभी ये लोग कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, परिवार पूरा भूखमरी की स्थिति में है। अभी इनको परिवार चलाने के लिए इनको क्या धन संपत्ति बेचना होगा, इसका ये लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं। दूसरी ओर पुलिस को इसमें जो जिस तरीके से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए था, अभी तक ये देखा नहीं गया है, बल्कि घटना करने के बाद लगता है कि एक प्लानिंग के तहत में ये घटना करके कुछ लोग खुद से पुलिस में सरेंडर किए हैं, लेकिन पुलिस का दबाव देकर के पुलिस की कार्रवाई के जरिए बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जो होनी थी वो नहीं हुई है। आज इसको लेकर के यहाँ ग्रामीणों की एक बैठक हुई है, जिसमें हम लोग इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर में चर्चा करने के बाद हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी भाकपा माले हम सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इन परिवारों के भरण पोषण के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था भी की जाए। और यदि ये सब चीज नहीं हुआ तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे, हमारा संगठन बाध्य होकर के फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। ये पूरे गाँव वालों का भी निर्णय लिया गया है। विगत 10 महीने का बकाया मानदेय भुगतान करने समेत 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य पोषण सखी कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों महिलाओं का राजधानी रांची स्थित राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह प्रदर्शन स्थल पहुंचे और पोषण सखियों के लंबित मानदेय भुगतान अविलंब करने तथा सम्मानजनक वेतन देने की मांग को जायज ठहराया। राजभवन के समक्ष हुए प्रदर्शन में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की टीम भी शामिल होकर मांगों का समर्थन किया, जिसमें जिला परिषद सदस्य जयंती चौधरी, जिला परिषद सदस्य पूनम महतो और जिला परिषद सदस्य सरिता महतो समेत कई लोग शामिल हुए। आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत पथरोडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित सरकार की चल रही योजनाओं का फॉर्म लिया गया। वहीं इस कार्यक्रम के तहत लिए गए आवेदन को जल्द ही निष्पादन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वीडियो दिलीप महतो, पंचायत का मुखिया शंकर दास मौजूद थे। वहीं पंचायत सेवक मोहम्मद मकसूद, रोजगार सेवक धीरेन राय, समाज सेवी मोहम्मद फरीद, मोहम्मद सबीर नाज, सभी वार्ड पार्षद सहित विभाग के कर्मचारीगण मौजूद थे। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन मेरे पंचायत सचिवालय पथरोडी में किया गया है, जिसमें काफ़ी पंचायत के वासी उत्साहित हैं। योजनाओं से संबंधित सभी को जानकारी दी जा रही है। सभी लोगों को काफ़ी खुशी है, महसूस कर रहे हैं कि सरकार हमारे द्वार पे आए हैं और इतनी आसानी से लोग पेंशन का लाभ, आपका राशन कार्ड का लाभ, आपका आवास का लाभ का जो उठा रहे हैं, काफ़ी उत्साहित है लोग यहाँ पे। और इस पंचायत में अभी तक सबसे ज़्यादा आवेदन जो है तो आवास, पेंशन और आपका राशन कार्ड से संबंधित आया हुआ है। और लगभग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में और सफल बनाने और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाएं। कितने दिनों में कैंप के द्वारा जो लिया गया आवेदन है निष्पादन किया जाएगा? इसकी तैयारी पूर्व से सरकार की जो घोषणा हुई थी उस समय से ही चल रही थी रुकावट, और उसी समय हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और प्रचार प्रसार टोटल में अनाउंस लाउड स्पीकर बांधकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। लोग काफ़ी इसमें जागरूक हैं, सभी को समझाया गया है। पंचायत में सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है और रखा गया है, और उसमें पूरे जनता का काम बहुत खुशीपूर्वक के साथ हो रहा है। किसी यहाँ पर वीडियो साहब खुद है, पंचायत सेवक है, हमारा मुखिया इच्छुक है
शंकरदास उर्फ बबलू जी, ये सब रांची का हो रहा है, राशन कार्ड का हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास का हो रहा है, अन्य चीजों का जो भी है, वृद्धावस्था पेंशन का हो रहा है। जो चीज की जरूरत है सरकार के द्वारा लोग जाना नहीं पड़े, इसलिए सरकार ये कैंप हर पूरे गिरिडीह प्रखंड में रखा गया है। या समझिए पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन जी का ही बहुत बड़ा देन है, ये कि ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। जो भी काम है वो सब पंचायत के द्वारा, ये कैंप के द्वारा सब पूरा होगा। जय हिंद, जय झारखंड। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।